ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बेताबी से डील चाहता है लेकिन कहने से डरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने को तैयार हो। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें ख़त्म करवाने का तज़किरा। कहा, हमने 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला अमरीका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का इज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमरीका से फासला रखें। ईरान को शिकस्त तस्लीम ना करने पर मजीद नुकसान पहुंचाने की अमरीकी धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तौसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। ईरान में अब तक 9000 मकामात को तबाह किया, 90% मिसाइल तनसीबात और जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी, 7000 टन वजनी बम से अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग की मुलाकात। सीपैक के फ़रोग़, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने का भी अज़्म। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम आहंगी और मजबूत पाक चीन शराकतदारी का अयादा। मौजूदा सूरत हाल में मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना नागुज़ीर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी कमेटी का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म का किफ़ायत शारी इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की रफ्तार तसल्ली बख्श है। वजारतों और मुतल्लिका महकमों को मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद सख्त करने की हिदायत। तमाम महकमे किफ़ायत शारी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। जंग का इख्तिताम सिर्फ तेहरान की शराइत और टाइमलाइन के मुताबिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तय करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ईरानी हुकाम ने माजी के मुज़ाकरात का हवाला दिया और उन्हें फरेब करार देते हुए कहा, अमरीका दोनों मौके पर संजीदा मुज़ाकरात का ख्वाह नहीं था और ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की गईं। ईरान ने जारहियत और कत्ल गारतगरी के खात्मे की शर्त रख दी। दीगर शराइत में दोबारा जंग मुसल्लत न करने की जमानत। ईरान में जंगी नुकसानात की अदायगी शामिल। खित्ते में तमाम मज़ाहमती गिरोहों से जंग बंद करने की ईरानी शर्त। आबना हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी का हक तस्लीम करने की शर्त भी शामिल। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नाम आर्जी तौर पर निकाला गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम अमरीका और इसराइल ने मुमकिना अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र किया। दुश्मन एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इंकशाफ, दुश्मन की तमाम सरगर्मियां हमारी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल निगरानी में है।
हद से तजावुज किया तो इस इलाकाई मुल्क का तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों का निशाना बनेगा। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहमो गुमान का शिकार बनेगा। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। खार्क जजीरे पर हमले का खतरा, ईरान ने बारूदी सुरंगों की तनसीब शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है ईरान ने खार्क जजीरे पर मुमकिन हमले और जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। खार्क जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब भी जारी। खार्क जजीरे के अतराफ में इंसानों और गाड़ियों से टकराने वाली सुरंगों की तनसीब की गई। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के वहशियाना हमले। शिराज शहर में रिहायशी इमारत पर बमबारी। हमले में 2 नौउम्र बच्चे शहीद। तेहरान, कराच और शहरियार में धमाकों की आवाजें सुनी गई। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है खत्ते में जंगी कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हालिया बमबारी गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज्यादा तबाहकुन है। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। लबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1090 हो गई। ईरान के इसराइल पर हमले। हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। रॉकेट के कुछ हिस्से नेगियो के सहराई इलाके में भी गिरे। धमाके से धुएं के बादल उठते देखे गए। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। फायर लगने के बाद F-18 तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हुआ। ईरानी हमलों में F-35 समेत 20 अमरीकी तैयारे निशाना बनने की इतलात। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का ईरानी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान की जानिब से किसी भी अमरीकी जंगी तैयारे को मार गिराने का दावा दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ सऊदी वजारत दिफा ने मशरकी सूबे में 4 ड्रोन गिराने का दावा किया है। सीजन 11 का आगाज आज से होगा। पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जोर पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इन एक्शन होगी। टीमों की खामियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रनुमाई, कप्तानों का फोटोशूट। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी PSL का हिस्सा बन गए। उस्मान ख्वाजा को रावलपिंडीज टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अपना घर हर शहरी का हक है। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी और कम लागत घरों पर इजलास। कहा रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हुकाम को सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली मुरत्तब करने की हिदायत। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शामिल किया जाए। मॉर्गेज फाइनेंस और डेवलपर लीड फाइनेंसिंग के जामे निज़ाम की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। IMF ने हुकूमत को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट भेज दिया। ज़राए के मुताबिक MEFP पर इत्तफाक के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाएगा। IMF वक्त बजट मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वजारत खजाना, तवानाई, पेट्रोलियम और FBR के लिए अहदाफ मुकर्रर। ओगरा, नेप्रा, SECP, सूबाई इंतजामिया ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स के नए अहदाफ मुख्तलिफ ड्राफ्ट पर मुतफिक होने के बाद IMF को वापस भेजा जाएगा। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा एडजस्ट करने का प्लान शामिल नहीं। टेक्निकल मिशन 2026-27 बजट की तैयारी में मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगा। आइंदा बजट IMF के तखमीनों और स्टडी के मुताबिक तैयार होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,55,800 की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल की सतह से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल $104 फी बैरल में फरोख्त।
ईरानी हमलों में अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर अमरीकी फौजी होटल्स और दफातर से काम कर रहे हैं। 13 अमरीकी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। अमरीकी अड्डे रिहायशी काबिल नहीं रहे। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए। अमेरिका का 2500 फौजियों को मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। अरब टीवी से गुफ्तगू करते हुए पेंटागन के अहदेदार ने कहा ये फौजी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल हैं। अहदेदार के मुताबिक तैनाती का मकसद खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी को मजबूत बनाना है। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद। सेंटकॉम की तस्दीक। अरब टीवी के मुताबिक खित्ते में मजीद हज़ारों फौजियों की तैनाती भी मुतवक्के। सेंटकॉम के मुताबिक खित्ते में 200 जंगी तैयारे और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को मुतहर्रिक करने पर ट्रंप और नेतन्याहू में इख्तलाफात। अमरीकी जरीदे एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की तजवीज़ दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में ट्रंप ने खदशा जाहिर किया अगर ईरानी अवाम को एहतजाज की तरगीब दी गई तो उन्हें कत्लेआम का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक अमरीका और इसराइल जंगी अहदाफ पर मुतफिक हैं लेकिन रिजीम चेंज पर मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर ट्रंप सफारती रास्ता खुला रखना चाहते हैं। चीनी वज़ीर खारिजा के तुर्क और मिस्री वज़राए खारिजा से टेलीफोनिक राब्ते। वांग यी ने कहा अमरीका और ईरान मुज़ाकरात शुरू करें तो अमन की एक किरण नजर आ सकती है। दोनों ममालिक मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। दुनिया को फ़रीक़ैन के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अंकारा की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। जंग रोकने और अमन कायम करने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशें नागुज़ीर हैं। मिस्री वज़ीर खारिजा ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की हिमायत करेंगे। रोज़ाना खलीजी ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और अमरीका से मुशावरत कर रहे हैं। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। इराक अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमले रुकवाए। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन का मुश्तरका बयान। कहा इराक अपनी सरजमीन से होने वाले हमले रुकवाने के लिए इक़दाम करे। इराक पड़ोसी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात महफूज बनाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी अहदाफ पर हमले करते रहे हैं। नई नस्ल को मुनशियात से बचाने के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ आगही मुहिम मौसर बनाई जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर्स में इजलास। मोहसिन नकवी ने कम वसाइल के बावजूद ANF की मौसर कार्रवाइयों को सराहा। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की उसूली मंजूरी। मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़ेर तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 5G ऑक्शन जल्द शुरू होगा। पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर में 5G का ट्रायल किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक अगले 6 माह में आज़ाद कश्मीर और GB में 5G के ऑक्शन का अमल मुकम्मल होगा। वजारत IT अगले 1 से 2 हफ्तों में पॉलिसी डायरेक्टोरेट इशू कर देगी। स्पेक्ट्रम ऑक्शन में तीनों कंपनी जोंग, जैज और यूफोन हिस्सा लेंगी। आज़ाद कश्मीर और GB में ऑक्शन प्रोसेस तवील नहीं होगा। सियासी बयानात पर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अली बाकी नजफी के बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने पर दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा कोई ठोस शवाहिद या फोर्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया हो तो दिखा दें। वकील दरखास्त गुजार ने सबूत पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। केस की समाअत मुलतवी।
साबिक DGPMDC का इदारे से माली फायदा लेने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, केस का फैसला 14 रोज के बाद करेंगे। आपने कानून में मौजूद न होने के बावजूद माली फायदा हासिल किया। जब तक आप जिंदा हैं आप पैसे दे सकते हैं, आप मर जाएं तो आपकी जायदाद बेचकर पैसे ले सकते हैं। मैं किसी का 1 रुपया लेना हराम समझता हूं। आप किस लिए आखिरत खराब करेंगे जब आपका हक नहीं। 26 नवंबर समेत दीगर मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमाओं की 230 से जायद जमानत की दरखास्तों में तोसी। APC इस्लामाबाद का मुतल्लिका रहनुमाओं को 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत की केस की अगली समाअत में फ्री कैन को दलाइल देने की हिदायत। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना तन्नौल, रमना, आबपारा, सेक्रेटेरिएट और दीगर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में फ्रॉड के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम PSL मैच के दौरान रोड्स बंद करने और मुलजिम को अदालत पेश न करने पर बरहम। कहा, पुलिस ने मुलजिम को क्यों पेश न किया। PSL की वजह से पुलिस की अय्याशियां शुरू हो गईं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया। सामने है गुल प्लाजा। म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC ने जुडिशल कमीशन के रूबरू जवाब जमा करवा दिया। कहा, गुल प्लाजा की लीज की तजदीद के मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। डायरेक्टर लैंड के जरिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करवाई। लीज की तजदीद को नई अलॉटमेंट या नई ग्रांट नहीं बल्कि पहले से मौजूद लीज के तसलसल के तौर पर अंजाम दिया गया। ये 18 साल की हुक्मरानी सबसे संगीन और सबसे बड़ा खतरा है, जिसने कराची के हाथ और पैर बांध दिए हैं कि घंटी बज रही है खतरे की। मुल्क की तरक्की और तामीर मसदूद हो गई है, जाम हो गई है। PMLN ने कहा है कि हमारे लिए ये गवर्नर बहुत ही मुनासिब था। एक टिसोरी सब पे भारी। गवर्नरी भी वापस लेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो सूद के साथ वापस लेंगे। 18 साल की करप्ट हुकूमत की वजह से मुल्क पर खतरे की घंटी बज रही है। नून लीग ने कहा, हमारे लिए नया गवर्नर बेहतरीन है। एक टिसोरी सब पे भारी है। गवर्नर को भी वापस लाया जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, 2007 में एक कराची मास्टर प्लान बनाया गया था। सिंध हुकूमत ने KMC के मास्टर प्लान को 2018 में मंजूर किया, मगर आज तक उस प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ। जमीनों की बंदरबाट करके अवाम का हक मारा जा रहा है। चंद दिनों में कराची के अवाम बड़े धरने के लिए निकलेंगे। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। शाहराह फैसल, तारिक रोड, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी में बूंदाबांदी। सदर, जमशेद रोड, किमाड़ी, टावर, खारदर, क्लिफ्टन और डिफेंस में भी रिमझिम। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। चमन, जोब और दीगर इलाकों में बारिश। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बांग्लादेश में मुसाफिर बस दरियाए पद्मा में गिर गई। 24 अफराद जाम बहक, 22 लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद रेस्क्यू किए जाने के बाद दम तोड़ गए। फौज, पुलिस और कोस्ट गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हादसा जिला राजबारी में पेश आया। बस फेरी पर चढ़ने के दौरान बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। भारत में मुसाफिर बस और डंपर में खौफनाक तसादुम। 14 अफराद हलाक, 25 जख्मी। तसादुम के फौरन बाद बस में आग लग गई। मुतादिद मुसाफिर जिंदा जल गए। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा आंध्र प्रदेश में पेश आया।